किसी को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। ये महिलाओं के साथ हो रहा है। कि यदि आप गला फाड़ के आज मीडिया के सामने कह सकते हैं तो जिस दिन आपके साथ हादसा होता है ये काम तब भी कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम। अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? हम राम राज्य वापस मांग रहे हैं, हम हमारे राम के लिए मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं। तो भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। किसी के अंदर दम नहीं होगा हिंदू धर्म की बहन बेटियों को या किसी और धर्म की बहन बेटियों को कोई कुछ उल्टा बोल जाए। गाय माता है तो बाप कौन है? गाय माता है, बाप हमारे श्री राम है। और आधी रात को कोर्ट खुलवा सकते हैं, आधी रात को संविधान में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं, तो एक लाइन ऐड नहीं कर सकते कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हमारे साथ अभी हिंदू शेरनी हैं और ये आई हुई है यहाँ पर। इनकी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। लोग मन में सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं और अमित शाह जी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है? अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते बना दीजिए, पाकिस्तान को फिर हिंदू राष्ट्र बनाइए, बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। हम तो अपनी हमारे जो पिता राम हैं उनकी जमीन के लिए मांग रहे हैं ना, हम राम राज्य वापस मांग रहे हैं, हम हमारे राम के लिए मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं। तो भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, इसमें कोई भी आशंका की कोई बात नहीं है। भारत हिंदुओं का देश था, है और सदैव रहेगा। क्या अगर राम राज आ जाएगा तो क्या चीरहरण नहीं होगा, महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होगा, रेप नहीं होगा, बेटियां आंदोलन नहीं करेंगी? जी देखिए, बात केवल इतनी सी है, जो हिंदू धर्म की जो बहन बेटियों के साथ में जो जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में किसी के अंदर दम नहीं होगा हिंदू धर्म की बहन बेटियों को या किसी और धर्म की बहन बेटियों को कोई कुछ उल्टा बोल जाए। करना बहुत दूर की बात है। राम राज्य में यही था, सब कुछ शांति पूर्वक चलेगा जिस तरह अभी चलता है। मोदी जी रहेंगे, उनके बाद में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और राम राज्य जिस तरह पहले था त्रेता युग में, वैसे ही राम राज्य यहाँ भी बनेगा। वैसे ही शांतिपूर्वक नियमों के साथ में चलेंगे, सब कुछ कानून के हिसाब से चलेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है, सवाल यही है कि राम राज्य की बात जब आती है, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है, बाबा योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर चल रहा है बाकायदा, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहाँ पर जो है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, जो खुद को हिंदू मानते हैं, जो मंदिर में जानते हैं, घंटा बजाते हैं, उनको मारा जा रहा है। देखिए, हम दलित, शूद्र, वैश्य ये सब करना छोड़ दीजिए। गीता का एक श्लोक है, चातुर्वर्णम या सृष्टम गुणक्रम विभागशः। आपका जो जाति है वो आपके कर्म से बनती है। आप ये मत बोलिए मैं दलित हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है। अरे पहले अपने धर्म को तो बचाइए। यहाँ धर्म का लोग इस तरह से मजाक बना रहे हैं, सनातन को उल्टा बोलते हैं, शिव, राम और न जाने कितने भगवानों का मजाक उड़ाते हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? रामचरितमानस का अपमान कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक बात बताइए, राम की प्रतिमा पे पत्थर मारे जाते तब क्यों नहीं आवाज उठाते? जब राम की झांकियां निकलती है, पत्थर फेंके जाते हैं, तलवारें निकलती है, तब क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? सवाल इनका जायज है, लेकिन आप रीता बहुगुणा जोशी जानती हैं कौन है? जी कौन है? जी, जो भी है, लेकिन उनका जो भी बयान आया बिल्कुल गलत है, लेकिन हम ये कहेंगे नहीं, रीता बहुगुणा जोशी, उनके दामाद कौन है? हिंदुस्तान हिंदू मैं राष्ट्र पूछ रहा हूँ, बनेगा। रीता बहुगुणा जोशी के दामाद कौन है? नाम जानती हैं? आप बता दीजिए, नाम नहीं जानती। नहीं जानती। सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से और उनके दामाद मुस्लिम हैं, तो उनसे क्या कुछ कहेंगे आज आप? यही कहेंगे, देखिए, मुस्लिम हो चाहे कुछ भी हो, हिंदुस्तान के अंदर केवल एक धर्म है, वो है सत्य सनातन धर्म। बाकी सब मजहब है, पंथ है। हिंदू भी नहीं है कुछ? हिंदू जो नाम दिया गया कहाँ से आया? जब बांग्लादेश के जो लोग थे वो कहते थे कि हिंदी बोलते हैं, तो उन्होंने नाम दे दिया हिंदू। हिंदू धर्म है, लेकिन वो सनातन है, सत्य सनातन धर्म है, बस। सत्य सनातन धर्म है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जब बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर हुआ था, और पाकिस्तान की स्थिति आज क्या है? भारत से बेहतर है क्या? हम केवल ये कहेंगे बंटवारा सही से ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर बंटवारा सही से हुआ होता ना, तो हमारी बहनों के 32 टुकड़े नहीं हुए होते। कौन सी बहन? जो कि हमारी बहन के 32 टुकड़े ये जिहादी लोग कर देते हैं। न जाने कितनी बहनों को मार चुके हैं, मारते रहेंगे ये जिहादी। इसीलिए हिंदू राष्ट्र का बनना जरूरी है इन लोगों को रोकने के लिए, जो हमारी बहनों को मारते हैं, जो हमारी बहनों के साथ में। बोल दीजिए नरेंद्र मोदी, बोल दीजिए नरेंद्र मोदी किसी काम के नेता नहीं है, अमित शाह किसी काम के नेता नहीं है, दिल्ली पुलिस फेल है। बिल्कुल गलत है। बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं हो सकती। जिस तरह बीजेपी ने इस देश को संभाल रखा है, और कोई पार्टी कांग्रेस संभालेगी? आप एक बात बताइए, कांग्रेस इस देश को संभालेगी जिसने भारत के टुकड़े करवा दिए?
बिल्कुल मिलेगा। यदि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, देखिए हमारी पहलवान बहनें, उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए जब वो गोल्ड जीत के लाती है तो हम सब का सीना गर्व से चौड़ा होता है। हमारी पहलवान बहनें, उनके साथ में यदि मोदी जी की दोहरी मानसिकता है क्या? मोदी जी एक बार फोटो खिंचवा लेते हैं और इसके बाद मोदी जी जो यहाँ पर आते नहीं, इनको बुलाते नहीं हैं। जी देखिए बात इतनी सी है, मोदी जी के अंदर सहनशीलता बहुत है। वो जो भी करते हैं कानून के दायरे में रह के करते हैं, और इनके साथ भी कुछ गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलेगा, कानून के दायरे में ही मिलेगा। इन लोगों की मांग थी एफआईआर हो, बृजभूषण सिंह पे एफआईआर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए। तो आंदोलन पे बैठने से यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलेगा, यहाँ कोर्ट नहीं खुलेगा। अब हम ही लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा न्याय मांगने के लिए। तो अब हमें कोर्ट जाना चाहिए अपनी बहनों के लिए। को हिंदू शेरनी बताती हैं आप, बहनों से क्यों नहीं मिलती? आन बान शान देश के हैं लोग। पहले हमारा सबसे पहला धर्मो सर्वोपरि। तो अरे रोक कौन रहा है? आप जाइए मिलिए ना हिंदू बहनों से। धर्मो सर्वोपरि। आज हम यहाँ अपने धर्म के लिए खड़े हैं, आज हम अपने हिंदू राष्ट्र के लिए खड़े हैं। बहनों के साथ खड़े हुए मैडम, आप बहनों के साथ नहीं जा रही हैं, रक्षा नहीं कर पा रही हैं। हमारी बहनें वो भी हिंदू हैं, वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं है हमारी बहनें भी। देश संविधान चलेगा मनुस्मृति से मैडम, देश जो संविधान चलेगा मनुस्मृति से। जी देश चलेगा संविधान से, हम संविधान के बिल्कुल। संविधान कह रहा है कि आप किसी से प्यार कीजिए, संविधान कह रहा है आप किसी से प्यार कीजिए, आप जिहाद की बात कर रही हैं। जी देखिए जिहाद क्या है? संविधान कह रहा है माता है, गौ हिंदुओं की माता है। यदि कोई व्यक्ति उस गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। बाप कौन है? और गाय माता है तो बाप कौन है? गाय माता है, बाप हमारे श्री राम है। और बताइए हिंदुओं के पिता श्री राम है। और आप एक बात बता दीजिए, जो जिहादी है इनका भी तो पहले एक बात बताइए, आज कलयुग चल रहा है। सबके पिताजी हैं। आज कलयुग चल रहा है, आज कलयुग चल रहा है। कलयुग है, कलयुग नहीं है। कलयुग के बाद जब ये कलयुग खत्म हो जाएगा, दोबारा सतयुग आएगा। सतयुग में केवल सत्य सनातन धर्म ही आएगा ना, और कोई सा धर्म आएगा? इस्लाम, क्रिश्चियन या कोई और धर्म आता है तो आप हमें बता दीजिए। क्या नाम है आपका? जी मेघा। कितना पढ़ाई लिखाई की है मैडम आप? जी हमने अभी 12वीं कर ली है, हम अपनी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं। क्या आगे बनना चाहती हैं आप? क्या करना चाहती हैं? आप चाहती हैं कि धर्म की रक्षा की जाए? बिल्कुल, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन एक सवाल है ना कि अमित शाह हो या जितने बीजेपी के लीडर्स हैं, उनके पुत्र और पुत्री जो हैं वे लोग नहीं आते इसमें, वे लोग धर्म की रक्षा नहीं करते। जी देखिए आज जो भी हो रहा है वो संविधान के उसमें रह के ही कर सकते हैं। मोदी जी जो भी संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र सदैव था, है और सदैव हमेशा रहेगा। बस एक लिखने की देरी है। देखिए आप एक बात बताइए, आप लोगों के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा सकते हैं, आधी रात को संविधान में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं, तो एक लाइन ऐड नहीं कर सकते कि भारत हिंदू राष्ट्र है। मेघा, आप मेघा बनकर बरसती जरूर है मैडम। मेघा मैडम, क्या नाम है आपका? वंश। क्यों चाहते हिंदू राष्ट्र बन जाए? मैं योगी और मोदी की बात नहीं करता, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं सुरक्षा की बात करता हूँ। अगर मैं आपको एक पद नियुक्त कर दूं कि आपको पूरा यूपी संभालना है, तो क्या आप हर जगह मौजूद होंगे? आप होंगे हर जगह? सरकार छोड़ दीजिए, मत चलाइए। आप बोल दीजिए अगर कोई नेता ये कह रहा, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट बिल्कुल। अब मैं सुनिए, अब मैं एक मिनट भाई साहब, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा था उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार थी, किस तरीके से बहन बेटा सुरक्षित थी। योगी जी आए हुए हैं, कितना सुरक्षित सबको पता है। उन्नाव में क्या होता है, हाथरस में क्या होता है, सबको पता है। सवाल पूछा भी आपसे, अगर मैं आपको एक राज्य दे दूं पूरा और कहूं आप ये राज्य चलाएंगे, तो आप अपने अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, अधिकारी की परीक्षा ले सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, किंतु जिसके साथ अपराध हुआ उसके साथ तो हो गया हमारा। चलिए अब आप बता दीजिए, ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हिंदू बेटियां आरोप लगा रही हैं। किसके ऊपर? ब्रजभूषण के ऊपर। देखिए कार्रवाई चल रही है, लेकिन प्रशासन अभी किसी हद तक जागरूक नहीं होगा, तो इसमें मैं तो क्या कार्रवाई चल रही है? दिल्ली पुलिस ने एक फोन तक नहीं किया उनके पास जो आरोपी हैं। अगर सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, आप नहीं करेगा। अरे कोर्ट ने कह दिया। फर्क है महाराज, आपने अपराधी घोषित कर दिया, आप कानून से बड़े हो गए। 38 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आप अपराधी और अपराध में साबित करने में समस्या है, फिर इस देश का संविधान कहाँ गया? तुमने छेड़ दी तो तुम उसी टाइम के बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए तुम्हारी कमजोरी है क्योंकि तुम पूरी रिपोर्ट नहीं भेज रहे।
हाँ ना तो कौन सा कानून में है जब हम किसी के लड़की नहीं छेड़ते हैं। एक एक करके आराम से बात कीजिए, एक एक करके। कर बाइट लेना, एक माइक के सामने खड़े हो जाना, ये बहुत आसान है। मैं आपसे भाई आराम से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आरोपी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हिंदू बेटियां आरोप लगा रही हैं। पीछे हटाओ इनको। हिंदू बेटियां जब आरोप, वही आपसे कह रहा हूँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, क्लियर कीजिए। आपको भी पद दे दिया जाए ना, तो एक साथ देश को बदलने में डाइवर्ट मत कीजिए। मेरा सवाल सीधा आपसे है कि आरोपी ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर आपके ऊपर कोई सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अरे सवाल सुनिए, अरे सवाल हो योगी हो, सवाल सुन लीजिए। अपराधी को सजा मिलेगी, समय रखिए, ठंड रखिए। सवाल सुनिए। अगर आपके ऊपर सुनिए, खुदा ना खास्ता, एक मिनट भाई साहब, अरे एक मिनट। मैं कंप्लेन लेकर गया पुलिस वाले के पास। हाँ। पुलिस वाला कंप्लेन मेरी दर्ज करेगा, ये करेगा या नहीं करेगा? पुलिस ने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करी? पहली चीज, उससे बड़े अधिकारी के पास, उससे बड़ी भाई संविधान से गए, उससे बड़े अधिकारी के पास गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब जाकर के एफआईआर दर्ज करी। क्या हर किसी को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? ये महिलाओं के साथ हो रहा है। ये तो इतना बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी है और आपकी और मेरी तो कुछ हैसियत ही नहीं है भाई। बिल्कुल, ये भाई है, इसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यदि आप गला फाड़ के आज मीडिया के सामने कह सकते हैं, तो जिस दिन आपके साथ हादसा होता है ये काम तब भी कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम। सुनिए भाई साहब बजाइए मत, सुनिए। बहुत एक मिनट, एक सिर्फ दो सवाल। अरे दो सवाल ले लो। एक बात बताओ, अगर आपके ऊपर, एक मिनट भाई, अगर आपके ऊपर खुदा ना खास्ता पॉक्सो लग जाए ना, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, चाहे बाबा पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई पुलिस हो, तब आप जो आप दे रहे हैं ना, ये ज्ञान आपका नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, हम अंदर से देंगे, क्योंकि जेल के अंदर भी कानून है कि सभी स्वतंत्रता के अधिकार, पढ़ाई का, लिखाई का, कार्य का, जेल के अंदर भी वहां से भी अपना बोल दीजिए। पाकिस्तान जो भारत से बहुत आगे है, बोलिए। पाकिस्तान धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था, बोलिए पाकिस्तान भारत से बहुत आगे है। कैसे आगे हो जाएगा? नहीं आगे है ना? पाकिस्तान पे तो हमारा कब्जा है। क्यों? अरे कैसे कब्जा है? इधर कैसे कब्जा है बताइए? पाकिस्तान पे तो भी हमारा कब्जा है, क्योंकि बाप बेटे से कभी अलग नहीं हो सकता। देखो एक बात ध्यान देना, अफगानिस्तान ने कितनी बार कहा था, कितनी बार कहा है कि मोदी जी को भेज दो हम बच जाएंगे। महाराज ये वही है प्रशासन जो आज आप स्वतंत्रता से कार्य कर रहे हैं, ये कार्य प्रशासन ही करा रहा है, वरना आप और हमारी औकात नहीं कि जंतर मंतर दिल्ली के दिल में आकर बैठ के बकवास करें। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे हैं, बोलिए कमजोर है नरेंद्र मोदी। थोड़ा समय लगेगा। कब बनाएंगे? थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। क्या? अरे 370 है यार, 370 44 में बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ, सबका मौका आएगा। हाँ भैया, हिंदू राष्ट्र बनने की मांग कर रहे हो यार, बहन बेटियां बहू जो है हमारी सुरक्षित नहीं है, मिल तो आओ जाके एक बार उनसे जाओ। देखो मैं आपकी बात बिल्कुल, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो ये हिंदू धर्म की प्रकाष्ठा होनी चाहिए, हिंदू धर्म का दायित्व होना चाहिए कि वो सभी धर्मों का आदर करे, सत्कार करे। दूसरी सबसे बड़ी, बहनों से क्यों नहीं मिलते आप? साबित नहीं हुआ है। हमारे पास अभी आया है, बोलिए इस्तीफा दे दें, जांच हो जाए। अभी हम खड़े हुए हैं। बोलिए तो। सुनो, मुझे कांटेक्ट कर लो, दिल्ली का निवासी हूँ। जिस भी धी बेटी को कोई दिक्कत आ रही हो, बेटी का दिक्कत, चलिए मिलिए। बेटी की दिक्कत, अरे आप चलिए ना, अरे बगल में चलिए, 2 कदम दूरी पे चलिए। देखिए आप देखिए हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। एक इनका सवाल पूछूं, आप अपमान कर रहे हैं। आपने इनके लिए क्या किया अभी तक? इन बेटियों के लिए देखिए हमारी एक संस्था चलती है जो वृंदावन से कार्यरत है। जिस भी, चाहे वो अपने परिवार से प्रताड़ित हो, अपने पति से, ये लोग ना जो असल सवाल है, उस सवाल का जवाब ये लोग नहीं दे रहे हैं। मुद्दे भटकाने की कोशिश लगातार लोगों द्वारा की जा रही है, लेकिन ये लोग यहाँ पर आए थे, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। कैमरा पर्सन आशीष साथ में नवीन कुमार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।